जब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं या इवनिंग स्नैक्स के रूप में क्या बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें और आपके पास ब्रेड सिर्फ बची हो, तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेड से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा बनकर तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सामान भी बहुत कम लगते हैं और बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। बच्चे हो या बड़े, सभी को यह नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कटोरी सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाले भी मोटे वाले भी। देखिए यहाँ पर हमने बारीक वाले सूजी का इस्तेमाल किया है। अब इस सूजी में हम डालेंगे आधी कटोरी दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, यदि बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो क्वांटिटी आप दही की थोड़ी कम कर दीजिएगा। साथ ही इसमें हमने डाल दिया आधा कटोरी पानी। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर कर कर अच्छे से ढक देंगे। कम से कम हम 30 मिनट के लिए इसे कवर कर कर छोड़ देंगे। 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, ताकि अच्छे से सूजी फूल जाए। तो हम 30 मिनट के लिए इसे कवर कर कर छोड़ देते हैं। सूजी हमने 1 कटोरी ली है, तो पानी भी हम 1 कटोरी ही इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए इसे हम कवर कर कर पहले रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें आलू के टिक्के लगाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 आलू बॉयल कर लिया है और जब ये हल्के गर्म थे तभी हमने इन्हें छील लिया है। छीलने के बाद हम इन्हें मैसर से मैश कर लेंगे। यदि आलू ठंडे हो जाएँ तो आप कद्दूकस कर लीजिएगा। चूँकि अभी गर्म है तो मैसर से अच्छे से मैश हो जाएंगे। आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, लम्स ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैसर से हमने आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी बिल्कुल मैश हो गए हैं। एक भी इसमें लम्स नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं। हल्के गर्म रहते हैं ना तो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं आलू। तो देखिए आलू बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुका है। तो इसमें अब डालेंगे बहुत कम से सामान, नमक और काली मिर्च। डाल दिया आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला, ताकि इसका टेस्ट बहुत चटपटा है। और हमने डाला इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी धनिया की पत्ती। तो हमने हरी मिर्च भी डाल दिया, हरी धनिया की पत्ती। मसाले इसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 2 आलू लिए हैं, हमें 5 नाश्ता बनाकर तैयार करना है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा, जितना आपको नाश्ता बनाना होगा उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। यहाँ पर हम 5 पीस नाश्ते के हिसाब से क्वांटिटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसके 5 हिस्से करेंगे और 5 टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हाथों में देखिए हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। इससे हाथ पे ना आलू चिपकेंगे नहीं। अगर आप बिना ऑयल लगाए करेंगे तो आलू हाथ पे चिपकने लगेगा, और ऑयल लगा के करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता। देखिए इस तरह से गोल गोल टिक्की हमें उतना ही बड़े बड़े बनानी है जितने बड़े अभी हमको ब्रेड काटना है ना। तो जितने बड़े ब्रेड के पीसेस हम कट करेंगे उसी हिसाब से हमें टिक्की बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 टिक्की को बनाकर तैयार कर लिया है। जब तक हम आलू की टिक्की बना रहे थे तब तक 30 मिनट हो चुके हैं। बैटर को रेस्ट करते हुए भी 30 मिनट हो गए हैं। तो चलिए इसे अच्छे से एक बार हम और फेंट लेते हैं। और इसमें अभी हमें ऐड करना है आधा कटोरी पानी। और आधी कटोरी पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और सूजी में खमीर उठाने के लिए हम इसमें डालेंगे इनो पाउडर। यदि आपके पास इनो पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 सैशे हमने छोटा वाला लिया था और हाफ इनो इसमें हम डाल देंगे। साथ ही उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी डालते ही ना बहुत अच्छे से इनो काम करने लगता है। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 चम्मच गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डालते ही देखिए इनो कितने अच्छे से देखिए मिक्स हो रहा है। तो अब इसको हम अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो ना नाश्ता बहुत ज़्यादा स्पंजी बनकर तैयार होगा। यदि आपके पास इनो नहीं होगा तो 1 कटोरी सूजी के हिसाब से 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा आप इतना इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है। तो हमारा बैटर भी तैयार हो गया। अब चलिए हम ब्रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 5 पीस ब्रेड और इसे हम कटोरी से गोल शेप में काट लेंगे। से जब आप काटिएगा ना तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस कटोरी में आपको स्टीम में पकाना हो उससे छोटे पीस में ही आप ब्रेड काटिएगा। तो यहाँ पे देखिए छोटी कटोरी से हमने ब्रेड को 5 पीस में काट लिया। का जो साइड का हिस्सा बच रहा है ना ब्रेड का, उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसका ब्रेड क्रम्स बनाकर हम रख लेंगे, नाश्ता बनाने के काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे ब्रेड को गोल शेप में काट कर रख लिया है। अब चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। जब तक हम इधर नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमने गैस पर एक कढ़ाई रखकर 2 गिलास पानी रखकर गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि इस नाश्ते को हमें स्टीम करना है।
अब देखिए यहाँ पे हमने 5 कटोरी ली है, उसमें एक एक ड्रॉप हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और हर कटोरी में इस तरह से लगा देंगे ताकि नाश्ता अच्छे से डिमोल्ड हो जाएगा। तो हमने सारी कटोरियों पे देखिए अच्छे से ऑयल लगा दिया। अब हम कटोरियों में एक एक पीस ब्रेड को रखेंगे। तो देखिए सभी कटोरियों में हमने एक एक पीस ब्रेड लगा दिया इस तरह से। अब हम लेंगे एक चटनी। यहाँ पे हमने धनिया और टमाटर की हरी चटनी बनाकर तैयार की है, उसे एक एक स्पून इस तरह से लगा देंगे। आप चाहे तो टोमेटो सॉस लगा सकते हैं, आप चाहे तो शेजवान चटनी लगा सकते हैं, आप अपने मनपसंद की कोई भी चटनी इसमें लगा सकते हैं। तो हम सारे ब्रेड के ऊपर एक एक चम्मच करके चटनी लगा देते हैं। हम इसके ऊपर रखेंगे आलू की टिक्की। तो एक एक टिक्की हर कटोरी में रख देते हैं। देखिए टिक्की कितनी अच्छी बनी है। तो सारे ब्रेड के ऊपर हमने एक एक टिक्की रख दी। अब हम एक एक स्लाइस प्याज कट कर कर रख देंगे। छोटे छोटे देखिए स्लाइसेस में हमने प्याज काट लिया है। छोटे साइज़ का प्याज लेंगे ना तो टिक्की के ऊपर देखिए आसानी से इस तरह से आ जाएगी। अब बिल्कुल पतला प्याज काट कर आप लगाइएगा, गोल शेप का कटा हुआ प्याज। अब आप इसके ऊपर चाहे ना तो चीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हम जो बैटर बना कर रखे हैं उसे इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डालेंगे कि जो हमने टिक्की और प्याज रखा है ना वह सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो 2-2 चम्मच के करीब हमारा बैटर हर कटोरी में जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी कटोरी हम खाली रखेंगे क्योंकि बहुत स्पंजी बनकर तैयार होगा तो ये फूलेगा भी। तो हमने सारी कटोरियों के ऊपर देखिए बैटर इस तरह से डाल दिया। 5 पीस नाश्ते के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को लिया था। अभी बैटर देखिएगा सारी कटोरियों में अच्छे से आ जाएगा। बैटर डालने के बाद ना कटोरी को थोड़ा सा हम हिला देंगे ताकि बैटर चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। यहाँ पे सारी कटोरियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम लेंगे एक जाली वाली थाली और उस जाली वाली थाली के ऊपर हम सारी कटोरियों को रख देंगे। नाश्ते के ऊपर बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए, सफ़ेद तिल डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, तो नाश्ता देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला है। तो देखिए इधर पानी गर्म हो गया है तो इसके ऊपर हम रख देंगे जाली वाली थाली और थाली रखने के बाद हम इसे 15 से 16 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 16 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाएगा। देखिए हम बीच में ना धनिया की पत्ती और चिली फ्लेक्स डाल लें, जो हमें पहले डालना था तो मैं भूल गई थी। तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और चिली फ्लेक्स और इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते को स्टीम में पकाते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए हाथों में बिल्कुल नहीं लग रहा है, नाश्ता बहुत अच्छे से पक चुका है। आप कोई टूथपिक ले लीजिए या चाकू ले लीजिए, उसमें आप जब अंदर डाल के देखेंगे यदि चाकू पे या टूथपिक पे लगता है तो ये अभी नाश्ता पकने में टाइम है, यदि नहीं लगता है तो समझ जाइएगा अच्छे से ये कुक हो चुका है। देखिए चाकू पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और ये नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो चलिए इसे गैस को ऑफ़ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तभी हम इसे कटोरी से निकालेंगे तो अच्छे से ये डिमोल्ड हो जाएगा। यदि आप गर्म पे निकालेंगे ना तो ये चिपकेगा और जब ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। धनिया की पत्ती और चिली फ्लेक्स डालने से नाश्ता कितना देखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रंग बिरंगा सा बनकर तैयार हुआ है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम डिमोल्ड करेंगे। पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो पहले हम एक चाकू लेंगे, चाकू से कटोरी के साइड में डालकर इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। हल्का से भी आप कट करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से कटोरी से बाहर आ जाता है। देखिए इस तरह से चाकू से साइड साइड में लगा दीजिएगा। देखिए नाश्ता कितना फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल फ्लफ़ी है ये, बहुत ही अच्छा पक्का है ये और बहुत टेस्टी भी लगेगा और बनाना भी बहुत आसान था इसे। देखिए बस हल्का सा आप चाकू से ऐसे करेंगे ना तो अपने आप ही नाश्ता पूरा अच्छे से निकल जाएगा, कटोरी में बिल्कुल भी ये नहीं चिपकता। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को कटोरी से बाहर निकाल लेंगे। सूजी और ब्रेड से बनने वाला बहुत ही टेस्टी, देखने में डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार है। ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हम सूजी डालें। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सूजी का बैटर है उसमें आप कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आप इसे ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं और प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा,
उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।